क्या हो गया आजकल हर जगह, बस अगर हमें कुछ सुनाई देता है तो सुसाइड 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 हर जगह। मीडिया पे इधर उधर न्यूज़पेपर जब भी हाथ में लो तो हमारे सामने एक ही खबर आती है उन्होंने सुसाइड किया। समझ में नहीं आता कि लोगों को ज़िंदगी से ज़्यादा मौत प्यारी हो गई और सुसाइड का रास्ता क्यों अपनाते हैं। अगर सुसाइड का ही रास्ता अपनाना है तो क्यों उस पर सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है लेकिन उसके लिए सुनना पड़ता है, खुद को उस चीज़ के लिए तैयार करना पड़ता है। सो आज का मेरा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। लोग सुसाइड अगर करते हैं तो सुसाइड की वजह से, यानी सुसाइड के पीछे भी उसका कोई सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन क्या है तो उसी सोल्यूशन पे हम आज बात करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक ज़रूर करें, क्यों तो आज हर जगह अगर हम देखा जाए तो लोगों को हमेशा हर जगह सुसाइड ये एक यानी सिंपल सोल्यूशन दिखाई देता है। उन्हें नहीं समझता कि, और चलो मान के चलते कि वो क्यों सुसाइड की राह क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जिसको स्ट्रगल करने से यानी डर लगता है या जिसको स्ट्रगल करना ही नहीं है वो लोग सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो तो हर प्रॉब्लम्स की जो ओरिजिन है वो हम खुद होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट आज का जो टॉपिक है सुसाइड की तरह ऐसे बातें अगर आपके दिमाग में आए तो इससे किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं या सुसाइड जैसी चीज़ों से दूर कैसे रहा जाए, इस विषय पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। सो वेलकम टू माय चैनल महेश मटमर क्रिएटर्स। अगर आपको मेरा चैनल पसंद अगर आता है या मेरा टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और बता दूँ कि इसके पहले भी मैंने इस विषय पे काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन और फिर भी आज मैंने ये टॉपिक इसलिए फिर से चूज़ किया है क्योंकि हर जगह सुसाइड ही एक, यानी जो लोग हैं सुसाइड ये सिंपल रास्ता चूज़ कर लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इस पे भी सोल्यूशन हो सकता है। सो चलो लेट्स टॉक। तो देखो, ज़िंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, कितना भी क्रिटिकल प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो उसका सोल्यूशन है। बिना सोल्यूशन के प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते। एक मैथमेटिक्स का है, देखो आपके पास एक किताब छपी हुई और किताब में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स आपको जो दिए हुए उसका मतलब उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं है। सिर्फ उसको आपको सही फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है उसे सॉल्व करने के लिए, या फिर वो यानी वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ती है, क्योंकि तो समझ में आने के लिए और वो फिर उसको सॉल्व करने के लिए। ज़िंदगी का भी वही है। ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम आते हैं तो उसका सोल्यूशन ऑलरेडी कहीं तो भी तैयार है, लेकिन आप उसके बारे में सोचोगे तब ना। क्या वजह है कि आप सुसाइड की तरफ मूव करते हो। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों के और हर लोगों के प्रॉब्लम्स अलग है। आप ये बोलोगे कि सामने वाले को थोड़ी नहीं पता कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। अरे आपके प्रॉब्लम्स लोगों को नहीं पता तो फिर क्या, आपको मरने के बाद जो लोग आपके पीठ पीछे जो क्रिएट करते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ये वजह हो सकती है, इस वजह से उन्होंने ये किया होगा, उन्होंने सुसाइड किया होगा, इसने सुसाइड किया, उसने सुसाइड किया, इसकी वजह काफ़ी वो अपने तरीके से अपना ओपिनियन रखते हैं। फिर वो ओपिनियन आपके जो आपने सुसाइड का डिसीजन लिया उससे काफ़ी डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन डेमोक्रेसी है, हर किसी को अपना ओपिनियन रखने की यानी छूट है। सो हर कोई तो ये सोचेगा फिर क्यों, तो आप तो बंद किताब की तरफ गए ना, आपने किताब बंद करके चले गए, आपने थोड़ी ना लोगों को बताया कि मेरा प्रॉब्लम्स क्या है। तो फिर लोग तो अपने तरीके से सोचेंगे ना कि इस पर्सन क्या प्रॉब्लम होगा या उसको कुछ और क्या वजह है। कोई यंग पर्सन है तो लोग बोलते हैं कि उसका कहीं चक्कर वगैरह होगा, सो इसलिए उसने सुसाइड किया, या कहीं और
बाकी लोगों को ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा, उसकी वजह से वैसा होगा, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि उसकी आखिर वजह क्या है। क्यों वजह आखिर नहीं जानते? क्योंकि वो जब उसने सुसाइड किया तो वो बंद किताब की तरह चला गया। उसने थोड़ी ना लोगों को बताया कि मेरा प्रॉब्लम्स क्या है। तो वही तो सॉल्यूशन यही छुपा है। मेरा प्रॉब्लम्स क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको किसी भी कितना भी बड़ा प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका फ्रेंड सर्कल, मैं हमेशा बताता हूँ कि आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ाओ, हमेशा ग्रुप में चलो, भीड़ में चलने की आदत लगाओ, ना कि तन्हा रहो या अकेले में चलने की आदत लगाओ। अच्छा लगता है लोगों को बोले कि नहीं मुझे तन्हा अच्छा लगता है, ये किताबों में, पिक्चर में अच्छा लगता है ये बातें बोलने में या सुनने में, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा भीड़ भाड़ में चलना सीखो। आप एक कॉमन सी बात, आपके दिमाग में अगर ऐसी बातें हैं तो कब आती है? जब आप तनाव होते हो या अकेले होते हो, तब आपका दिमाग सिर्फ आपके बारे में सोचता है, आप सोचते हो और उसका सोचना आप निकाल नहीं पाते, और फिर आप उस प्रॉब्लम में घुसते जाते, आपको समझ में नहीं आता कि इस समय बाहर कैसे निकलो। क्योंकि वो आप जब तना रहते हो, अकेले रहते हो, तब आपके दिमाग में ये बातें चलती है और फिर आपका दिमाग ही उसके साथ खेलता रहता है और वही सोल्यूशन निकाल देता है, लेकिन गलत बात है। प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी हो, अगर आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके लोग हैं, तो खुली किताब बन के जियो। हर किसी की ज़िंदगी में काफ़ी अलग अलग बातें होती है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आपको सुसाइड की तरफ अगर ले जाने के लिए रेडी है, तो ऐसी बातें किताब खोल के रख दो, ताकि उस पे सॉल्यूशन आराम से निकल सकता है। सॉल्यूशन कैसा? अगर देखो आपके फ्रेंड सर्कल में अगर हाथों की 5 उंगलियां एक तरह की नहीं है, हाथों की अगर 5 उंगलियां एक तरह की नहीं है और एक उंगली को इंजर्ड हो जाए, तो बाकी की 4 उंगलियां उस उंगली की कमी पूरी कर लेती है। फिर वो किसी भी एंगल से, फिर वो अंगूठा क्यों ना इंजर हो गया, तो क्या हम बिना अंगूठे के हाथ थोड़ा तकलीफ जाती है, लेकिन हम यानी वो वक्त निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? क्योंकि वो 4 उंगलियां उस अंगूठे के लिए थोड़ी अपने तरह से या अपनी तरफ से उसका सोल्यूशन निकाल देती है और वक्त निकाल देता है। जब वो उंगली ठीक हो जाती है तो फिर वो अपने अपने काम में आ जाती है। यानी जब 5 उंगलियां एक तरह की नहीं है, उसी तरह हमारे जो फ्रेंड सर्कल है या हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ये जो अलग अलग फ्रेंड है या हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, हमारा ग्रुप है, हमारे फैमिली मेम्बर्स है, तो हर किसी के पास उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अलग अलग तरीके से है। हर कोई उस प्रॉब्लम को अपने दिमाग से सोचता है, अपने तरीके से सोचता है। और कोई आपने देखा होगा कि हर किसी आपके फ्रेंड कुछ ऐसे होंगे कि कितना भी टेंशन हो ऐसे हंसते खेलते रहते हैं, अरे यार कुछ नहीं है, हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो, सब के यानी टेंशन बढ़ जाती है कि पैसे पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसमें कुछ फ्रेंड ऐसे होते कि जो बोलते जाने दो ना यार, आएगा तो देखेंगे, आएगा तो देखेंगे। यानी कहने का मतलब हर फ्रेंड के पास या जो हमारे फैमिली मेम्बर है या जो ग्रुप है, उस ग्रुप में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10 तरीके के दिमाग होते हैं। आया समझ में? सो यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने प्रॉब्लम्स लोगों के साथ शेयर करोगे, कौन से जो प्रॉब्लम्स आपको सुसाइड की तरफ लेके जा रहे हैं, अगर उसी प्रॉब्लम को आप अगर दोस्तों में या अपने लोगों में अगर आप बात बताते हो या डिस्कस करते हो, तो उसका सॉल्यूशन हर कोई अपने अपने तरीके से देगा। यानी होगा यूँ कि हर किसी के यानी जब 10 लोग 10 तरीके से राय देंगे, उस 10 में से एक राय तो ऐसी होगी कि जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। समझिए? यानी कहने का मतलब जब तक आप अपना प्रॉब्लम्स लोगों के साथ शेयर नहीं करोगे, आप डिस्कस नहीं करोगे, तब तक आप यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर ही नहीं पा रहे हो, ऐसे जो प्रॉब्लम आपको सुसाइड की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे प्रॉब्लम उस यानी वो अपने आप में अपने दिमाग में रख के सुसाइड की तरफ जाने से बेटर तो है लोगों के पास ऐसे फैला दो, ताकि उस पर कोई बड़ी डिस्कस करे और उसका सोल्यूशन भी आराम से निकाले। यानी सोल्यूशन होता है, क्यों तो हर किसी के पास हर एक पर्सन जो होता है उसकी उस प्रॉब्लम को लेके उसका सॉल्यूशन अलग अलग होता है। कई बार आपने देखा होगा
कि कई ऐसे लोग हैं कि जिनकी ज़िंदगी में बहुत से प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो हंसते खेलते रहते हैं, क्योंकि वो उन प्रॉब्लम को दिल से नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी जी लेते हैं आखिर तक। और जब वो मरते तब पता चलता है कि उसके पीछे कितने प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि वो हमेशा शेयर करता रहता है, डिस्कस करते रहता है। और जब दोस्तों से वो डिस्कस करता है तो उनको पता रहता है कि यार अपना दोस्त कितना इन्हें प्रॉब्लम में था, लेकिन फिर भी यार वो तो उसने पूरी ज़िंदगी निकाली, लेकिन उसने सुसाइड जैसा रास्ता नहीं अपनाया। क्यों? उसका तरीका वैसा था। इसलिए जब भी आप इस तरह से यानी काफ़ी देखो, हर किसी का प्रॉब्लम काफ़ी क्रिटिकल होता है। ऐसा होता है कि जो किसी को वो बताने लायक भी नहीं होता, और बताने लायक नहीं है तो फिर सुसाइड करना ये कौन सा सोल्यूशन हो गया? मरने से बेटर तो ये है कि जीने के लिए रास्ता निकालो। जब बॉडी का कोई पार्ट अगर डैमेज हो जाए या वो किसी काम का हो, तो डॉक्टर भी उसको निकाल के दूसरा वहाँ बिठा देते हैं, लेकिन आपको जिंदा रखते हैं। क्यों? सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन होता है, अगर प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो, ताकि उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं निकलता है। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि जिसका सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम को फेस करना सीखो। आप में सबसे बड़ी अगर बात देखा जाए तो ये होती है कि हमें प्रॉब्लम को फेस करना ही नहीं आता। बहुत से लोग होते हैं जो प्रॉब्लम फेस ही नहीं कर पाते, और जब आप प्रॉब्लम फेस ही नहीं करोगे तो फिर क्या ज़िंदगी जी रहे हो? ज़िंदगी जीने के लिए हमें स्ट्रगल के बिना हम जी नहीं सकते। ज़िंदगी में आए हो तो स्ट्रगल करना है, और जिनको स्ट्रगल करना नहीं है तो वही और रास्ता अपनाते। ज़िंदगी जीना यानी कांटों पे चलने जैसा है। तकलीफ़ों से गुजरना है, और जो लोग इन तकलीफ़ों से डरते हैं वही लोग इस तरह की राह चूज़ करते हैं। अगर जो भी कोई प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में क्रिएट होता है तो उसकी ओरिजिन भी तो हमें होती है ना। तो उन आप सोच के देखो कि नहीं, मैंने इस तरह का अगर कदम नहीं उठाया होता तो शायद इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। यानी ओरिजिन हम कहीं ना कहीं हम ही होते हैं। फिर जब हम ओरिजिन के वक्त हम सोचते नहीं, तो फिर जब प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का वक्त आता है तब हम भागते क्यों फिर उससे? भागो मत, फेस करो। क्या होगा? मरना तो ऐसे भी है, लेकिन सुसाइड करके क्यों? ज़िंदगी में मौत आएगी तब आएगी, लेकिन खुद के मौत को गले लगाने की क्या ज़रूरत? तो फिर बेवजह होगी नहीं यार ज़िंदगी। इन्हें ज़िंदगी देने वालों को लगे कि यार मैंने किस पर्सन को ज़िंदगी दे दी जिसको इस ज़िंदगी का यानी नहीं उसको लुत्फ़ लेना आता है। अगर प्रॉब्लम है तो है, दुनिया में कई लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, हर कोई बिना प्रॉब्लम का अब पर्सन ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीने की कोशिश करता है, जीता है, और जीत के जब उसकी मौत है तब मरता है। लेकिन प्रॉब्लम्स हर किसी के होते हैं। आपका प्रॉब्लम दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा नहीं होता। हर किसी को अपना प्रॉब्लम बड़ा लगता है औरों के सामने। लेकिन आप अब जब लोगों से डिस्कस करो, लोगों में मिलजुल के रहोगे, तो आपने देखा होगा कि जब आप भीड़ में रहते हो तो आप कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप उससे भूल जाते हो। तो फिर प्रॉब्लम का बात है, जब आप अकेले में होते हो, तनहा होते, तब उस प्रॉब्लम इंक्रीज होता है, क्योंकि वो आपके दिमाग में चलते रहता है। तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है? अगर आप भीड़ में रहते हो या आप लोगों में रहते हो, मिलजुल के डिस्कस करते हो हंस खेल के, तो आप उस प्रॉब्लम से काफ़ी दूर रहते हो। इसीलिए तन्हा रहना छोड़ो, लोगों के साथ मिलजुल के रहने की कोशिश करो। अगर इस तरह से करते हो तो शायद आप यानी इस तरह का डिसीजन आप ज़िंदगी में कभी मत यानी कभी भी आपके दिमाग में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो इसीलिए हमेशा याद रखो कि ज़िंदगी में अगर आपको सुसाइड जैसे सॉल्यूशन यानी सुसाइड जैसा प्रॉब्लम जब क्रिएट होता था, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि हम अगर जो लोग 10 लोगों में मिलजुल के रहते हैं, भीड़ में चलते हैं, वो लोग सुसाइड की तरफ नहीं मुड़ते। क्यों? तो वो डिस्कस करते। जो आप कहीं बोलते यार वो आदमी बस कभी किसी से बात नहीं करता, अपने आप में प्रॉब्लम यानी एक बंद किताब की तरह है, यानी वो अपना प्रॉब्लम किसी को शेयर ही नहीं करता। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, खुद के दिमाग में उसका दिमाग उसका दिमाग उतना ही का यानी उतना ही चलेगा जितना वो अपने दिमाग को चलने देगा। इसीलिए और जो लोग बड़े बड़े रहते हैं, लोगों में अपने प्रॉब्लम्स बांटते रहते हैं, उनको प्रॉब्लम ही नहीं आती। क्यों? तो वो उनका सोल्यूशन कहीं ना कहीं निकल जाता है। जब 10 लोगों से हम बात करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। लेकिन तन्हाई से दूर रहो। अगर ज़िंदगी में
सुसाइड की तरफ नहीं जाना है। तो तनाव से दूर रहो, भीड़ में रहो, अपने लोगों में डिस्कस करो, खुली किताब बन के जो हाँ कुछ आपको आपके कुछ पन्ने आपको अपने तक के रखने तो रखो, लेकिन जो चीज़ सुसाइड की तरफ अगर लेके जाने वाले हो उस प्रॉब्लम को हमेशा बांटो ताकि उसका सोल्यूशन निकले और आप पूरी ज़िंदगी जियो। यही था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगता है या आपको लगता है कि नहीं इसमें से कुछ तो बात परफेक्ट है जो सही है, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यानी कोई क्यूरियस रही हो तो मैं उस पर हम अगले वीडियो में बात कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, जब आप बच्चे थे या जब छोटे थे तो कई बार चलने की कोशिश करते थे तो बार बार गिरते थे, कई चोट लगती थी, लेकिन फिर भी हम उस वक्त चलने के लिए तैयार रहते थे। फिर चाहे ऊपर से गिरे हो, आपके सर को टीचर्स बैठे या हाथ पर टीचर्स बैठे, फिर भी आप चलने की कोशिश करते थे। उस वक्त तो आप नहीं डरते थे। हाँ, वो बातें आपको नहीं पता होगी तो आपके पेरेंट्स से पूछो कि मेरे बच्चे उस वक्त तो शेर दिल थे जब छोटे थे। बड़े होने के बाद क्या भेगी बिल्ली बन गए कि जो प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाए। इसीलिए हमेशा याद रखो, प्रॉब्लम को फेस करना सीखो। मौत को गले लगाना काफ़ी आसान है, मुश्किल से यानी तकलीफ़ों से गुजर के यानी हर चीज़ को अचीव करना ये बहुत बड़ी बात है। और ज़िंदगी जीने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, तकलीफ़ सहनी पड़ती है। और जिसको तकलीफ़ सहने की आदत है या जिसको इन तकलीफ़ों को दूर करके जो बाहर निकलता है वो ज़िंदगी जीता है। और ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि तो उसको जीने के लिए पैसा भी कमाना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है और अपने लोगों को भी अपने साथ जोड़ के रखना पड़ता है। और वक्त आए तो यानी उनके लिए कुछ देना भी पड़ता है। तो ये है ज़िंदगी का रूल्स। और जब आप सुसाइड की तरफ मूव करते हो इसका मतलब आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। आप तो नहीं सोचते कि यार मैंने सुसाइड किया, आपको ये लगता है कि मैंने सुसाइड किया तो मैं इस प्रॉब्लम से तो मैं सॉल्व यानी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम्स निकल गया यानी लेकिन अब तो सस्पेंस गए ना। इसीलिए हमेशा भीड़ में रहो, भीड़ में चलो और जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो लोगों से डिस्कस करो ताकि उसका सोल्यूशन जरूर मिले। तो आज के लिए इतना ही मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आशा करता हूँ कि आप कमेंट्स करके अगर मेरे क्यूरियस हो कोई कुछ बताने में कुछ छूट गया तो ज़रूर आप मुझे बताएं। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हमेशा हंस खेलते रहो और हमेशा भीड़ में चलो, भीड़ के साथ रहो और अपने प्रॉब्लम्स हमेशा डिस्कस करते रहो ताकि उसका सोल्यूशन आपसे निकल जाए। सुसाइड के लिए सुसाइड पे सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन इस तरह से हो सकता है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, खुश रहो और खुद को संभालो।